अहमद अजहरी साहब, आपके पास मैं आऊंगी। ईश निंदा कानून लाने की वहां पर तैयारी है, आपको हम लगातार सुनवा रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि कैसे वहां कट्टरपंथी मौलाना खुलकर कह रहे हैं कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और साथ ही कि पूरब से लेकर पश्चिम तक सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा, जो काफिर हैं उनके लिए स्थिति अब बद से बदतर कर दी जाएगी। क्या कहेंगे इस पर? क्या आपको नहीं लगता कि स्थिति वाकई वहां पर रह रहे हिंदू जो अल्पसंख्यक है उनके लिए बहुत ही खराब हो चली है? इनायतुल्लाह अब्बासी कायर है। इनायतुल्लाह अब्बासी एक हिजड़ों की तरह है और उनसे भी अलग उसका जहन है, जो वो जिस तरह से अपने मुल्क में अपने मुल्क के लोगों के लिए इस तरह की असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा है। वो कानून का दुरुपयोग कर रहा है। वो लोगों को डरा करके, हुकूमत को डरा करके, हिंदू समाज या किसी और समाज को भी, अगर वो जिस तरह से उसका भी बयान सुना है, इससे ये लग रहा है कि बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। भारत सरकार को बिना देर किए हुए, और हम मुसलमान हर तरह से दिल की अमीर गहराइयों से अपने मुल्क के साथ में हैं। मुल्क के हमारे आपसी इख्तलाफ हो सकते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी से हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से हो सकते हैं, आरएसएस से हो सकते हैं, लेकिन मुल्कगिरी मामले में हम भारत के कल भी वफादार थे, भारत के आज भी वफादार हैं और भारत के ही वफादार रहेंगे। जो इनायतुल्लाह अब्बासी कर रहा है, बोल रहा है, भारत सरकार से मैं ये हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेजर जनरल सिवाच, सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि मोहम्मद यूनूस की सरकार आखिर चुप्पी क्यों साधे बैठी है। देखिए, हमने देखा था कि कैसे हिंदू बाहर निकले थे जब वहां तख्ता पलट हुआ था, तो वो बाहर निकलकर अपनी स्थिति बयां करे थे। अचानक से बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया, न वहां की मीडिया में कोई खबर है हिंदू के खिलाफ हिंसा को लेकर के, न वहां पर हिंदुओं का कोई वीडियो उस तरीके से आ रहा है। ये साफ साफ इशारा करता है कि शायद हिंदू समुदाय को इस तरह से दबा दिया गया है, डरा दिया गया है कि वो कुछ भी बोलने की स्थिति में फिलहाल है नहीं वहां पर। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। और ये भी देखें, आप पास्ट हिस्ट्री देखें बांग्लादेश की, जब 1947 में ये ईस्ट पाकिस्तान के रूप में आया था, तो वहां पर 23% हिंदू थे और वो घट के 14% हो गए 1971 में जब बांग्लादेश बना। आज वो 7% हो गए। तो वो कहाँ चले गए हिंदू? या तो भाग गए, या मारे गए, या वो कन्वर्ट कर दिए गए। तो ये सच्चाई है कि हिंदुओं की वहां पर हालात खराब है। और अब जब मोहम्मद यूनूस जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ग्राउंड पे सिचुएशन खराब होती जा रही है। हिंदुओं की प्रॉपर्टी को ऊपर डिस्ट्रक्शन है, उनको फोर्स करके खरीदा जा रहा है, वो अपने घर में नहीं आ सकते जहां से वो गए हैं। सच्चाई ये है कि अब जो कार्रवाई वहां हो रही है, जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये आईएसआई के कहने पे कार्रवाई कर रही है। कहीं ना कहीं सीआईए का, तो इस पर कोई शक नहीं, बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेरिका के लिए, बे ऑफ बंगाल में भारत और चीन की एक्टिविटी पे ध्यान देने के लिए। मगर यह सच्चाई है कि आज की तारीख में आईएसआई एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और वो जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। तो ये जो बात कर रही है श्वेता कि क्यों नहीं ये बात आ रही, सब डर गए, मीडिया भी घबरा गया है कि मीडिया के ऊपर इतना प्रेशर है, कोई भी इतना हौसले वाला नहीं है कि आगे बढ़ के ग्राउंड रियलिटी को बताएं। ग्राउंड रियलिटी देखो, मुझे मालूम है, मुझे अपने सोर्स से तो पता चल रहा है कि सिचुएशन खराब होती जा रही है हिंदुओं के लिए, और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने घरों पे नहीं जा सकते, उनकी प्रॉपर्टी भी छीन ली गई है। और ऐसे में नौकरी छोड़ने का भी दबाव अब डाला जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप नौकरी छोड़िए, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने ये लास्ट 15 साल में जिस प्रकार से भारत का साथ दिया था, और जो मिलिटेंट एक्टिविटी थी हमारे नॉर्थ ईस्ट में, वो बिल्कुल दूर हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब उसकी एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट हो जाए, चाहे वो चिटागोंग में है, चाहे वो उल्फा थे या इस पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, एक बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुमताज आलम रिजवी साहब, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, अजहरी जी भी कह रहे हैं कि खुलेआम इस तरह की बातें वो जरूर कर रहा है, लेकिन हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, किसी भी देश में, क्योंकि देखिए वहां अंतरिम सरकार बन चुकी है, मोहम्मद यूनूस के हाथों में अब सत्ता है, अगर खुलेआम कट्टरपंथी इस तरीके से हिंदुओं को धमका रहे हैं, अगर वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, कट्टरपंथी हिंदू परिवारों को लगातार निशाना बना रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो इस वक्त सरकार है वो पंगु सरकार है, और इतनी बड़ी सरकार जब तख्ता पलट हो गया, आप समझ लीजिए कि वहां की स्थिति
राजनीति क्या हो सकती है। वहां जो अक्सरियती तबका है, जो मेजोरिटी तबका है, वो बिल्कुल सही है कि खुखार हो चुका है और यही वजह है। और इसमें पाकिस्तान का भी मुझे लग रहा है कि हाथ है, और आईएसआईएस बिल्कुल, क्योंकि जो इनकी अभी आपने जो वीडियोस दिखाए हैं इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, ये बिल्कुल दहशतगर्दी है, इसको दहशतगर्दी से ताबीर किया जाना चाहिए। और मैं कहूंगा, और मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि इसमें भारत सरकार को बहुत सख्त स्टैंड लेना चाहिए और हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर मुजाहरा होना चाहिए, लोगों को सड़कों पे आना चाहिए। और मैं खुद अब मुझे लग रहा है कि मुझे निकल करके जंतर मंतर की तरफ मार्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान खामोश है। भाई खामोश क्यों है कोई? और देखिए, बात जो है हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजोरिटी की है। वहां माइनॉरिटी को बिल्कुल कुचला जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और ये हालात जो है, मैं मतलब मुझे बहुत मतलब दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है कि बेचारे वो किस तरह से वहां रह रहे होंगे, जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके साथ जिस तरह से वहां पे खुरेजी की जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये डिबेट का वक्त नहीं है, बल्कि सड़कों पे उतरने का वक्त है। और पूरा भारत जो है वो इस वक्त बिल्कुल इसी तरह से सड़कों पर वहां हिंदू समुदाय के लोग भी उतर रहे थे। आचार्य शैलेश तिवारी जी, वहां पर हिंदू समुदाय के लोग भी इसी तरह सड़कों पर उतर रहे थे, अपने घरों की हालात दिखा रहे थे कि कैसे उनके घरों में जबरन घुसने की कोशिश हो रही थी। अचानक से ऐसा लगता है कि सब कुछ वहां पर शांत हो गया। शायद ये दिखाने की कोशिश है कि स्थिति वहां पर कंट्रोल में है। लेकिन 13 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय को जो भरोसा दिया था, उस पर कोई एक्शन अभी तक नजर नहीं आया है वहां पर। देखिए श्वेता, वहां की मीडिया भी मौन है। देखा जा रहा था कि हिंदू समुदाय इस्कॉन मंदिर के बाहर जाकर के हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे थे, उन लोगों के बारे में न्यूज आ रहा था। लेकिन आज सारे लोग शांत हैं। इसके पीछे का एक ही कारण है, उन लोगों को दबा दिया गया है, उन लोगों को धमका दिया गया है। और इसमें मोहम्मद यूनुस का जो सरकार है वह कंप्लीटली फेल्यूर है। जिस प्रकार से एक मौलाना सरकार को, प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि इस जिंदा कानून लेकर के आना पड़ेगा और मेरे अनुसार नहीं चलेंगे। सरकार के अनुसार देश चलता है, देश के प्रधानमंत्री के अनुसार देश चलता है, न कि किसी भी धर्म के धर्माचार्य के द्वारा। तो जिस प्रकार से हमारे दो मौलाना भाई आज बातें कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, देश हित की बातें कर रहे हैं। वो खबीस आदमी है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, सब मौन है। चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, इसके अलावा आम आदमी पार्टी हो, सब लोग मौन है। सब लोग का ट्वीट बंद है। जबकि कोई भी घटना गाजा पट्टी में हो तो सब लोग रोना शुरू कर देते थे। आज दुखद बात यह है कि राहुल गांधी जैसे नेता शांत हैं, मौन हैं। देश इस बात को देख रहा है कि किस तरह इन सब जितने विपक्षी हैं, सबके दिमाग में किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोधी मानसिकता है। आज भारत सरकार को चाहिए अपनी ताकत से दबाव बनाए, दबाव बना करके जिस तरह से अभी बिजली रोकने का दबाव बनाया गया था, उसी तरह के कोई और दबाव बना करके बांग्लादेश की सरकार यूं मोहम्मद यूनुस के साथ बैठ करके एक टेबल पर, और हालात तो वहां पर ये है, हालात तो यहाँ पर ये है शैलेश तिवारी की जो सुरक्षा का जिम्मा लिया जाए। ठीक है आचार्य शैलेश